भैया विभीषण रावण के दरबार से परमात्मा के पास आया। उसने उसके पीछे 2 दूत लगा दिए कि जाओ ये विभीषण क्या करेगा, उसको देखो जा करके। सकल चरित्र ने देखे धरे कपट कपटे लल्लू सुक्का बोलो भुक्का ऐसा करे कि अपन बात चलता रहे हैं। राम की सेना में वे 2 तपस्या ने ऐसा कछु मनुष्य है राक्षस देख वाला के नाक पे तो लमके ना बेंजी शुरू पर कहा कि नाक काट दिए तादना के ऐसे रोसी आई नाक पे तो यार तू मेरी नाक काट ले हो तेरी काट ले कबरी का काटे क्या और नियम कछु लल्लू अच्छे लग रहे हैं कि देखो बड़े तपस्या के अनुशासन में मनरिया कितनी शांत बैठी है और बे अंगद बैठे देखो बाबा मरवाए के जा निर्लज्ज तो होता ही मर जाता बाबा मरवाए के तो समझ को दास बन के बैठ गए आके खटारी वाली और बिना देखो जाड़े के बाहर द्वादला का शीतलहरी चल लगी बदरिया कैसे ठहर रहे रहेंगे बदरिया और जो मोरा की बड़ोबा तपस्या की पूजा करने गई जीते के आके महाराज रावण ऐसे का विजय मिले नहीं ले ऐसा करते हैं होते नाक काटेंगे तो तुम्हें नाक काट दे अब का काटेंगे और ऐसा करी जे जज बता ले और बदरिया को मोह लगाता प्रगट बखान है राम स्वभाव अतिश प्रेम गा बिसरे दुराऊ। रावण के भेजे हुए दोनों दूत परमात्मा के क्रिया कर्मों को देख रहे थे तो इतने आनंदमय हो गए कि वो बादल का रूप धारण किए हुए थे। बखान करते करते अपने होश को विसार दिया और स्वयं अपने रूप में आ जाते हैं। अब बलरिया ने बचा कैसे कर लेते हो बलरिया जो आने नहीं संगई की बलरिया चाहते हैं कर ले तो जन्म ये देखो महाराज छतरी बैठे लहे मो हमला बलरिया पहचान नहीं देखो चाहे कैसे कर ले तो ऋतु के दूत कपिन तब बचाए अत्यंत प्रेम का बिसर दुराऊ जो छिपाए हुए भेष था वह दूर हो गया। बादलों ने देख लिया कि ये राक्षस है तो उनको पकड़ करके और महाराज सुग्रीव के पास ले जा रहे हैं। सुग्रीव सुनो सब बानर अंग भंग कर पठे अरे बानर योद्धाओ इन राक्षसों को अंग भंग कर दो और यहाँ अंग भंग करके इनको रखो। सुन सुग्रीव वचन कपिढ़ाए राम को राम बच्चों को सुन करके सारे बानर इकट्ठे होकर के उन दूतों को
सेना के चौतरफ घुमा रहे हैं। बहुत प्रकार मारन कपिलागे, दीन पुकारत तदपिन त्यागे। बहुत प्रकार से वानर वीर उन राक्षसों को मार रहे हैं और दीनता से वो राक्षस पुकार रहे हैं, फिर भी छोड़ नहीं रहे हैं। जो हमारे हर नासा करना तेरे को सलाह ही सकी एक मनरिया निगाह खरोटा देवे काय करे कौशलाधीश प्रभु रावण की सौगंध है। जय हो। ऐसे परिवार के बाद माँ बसा को समुद्र पानी पीछे हट गया तो ऐसे मनरिया हट जाएंगे यहाँ लिया बनी के सोने लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दयाला से तुरंत छुड़ाए। वानर वीरों, इन दूतों को छोड़ दो क्योंकि ये हमारे प्रभु के शपथ दिला रहे हैं। ये भाई बात कलमन साहब की रावण कर दी जय माती, लक्ष्मण बचन बात को लुभाती। हे दूतों, ले जाओ हमारी चिट्ठी है और उस 10 कंदर को दिखला देना और फिर कुछ संदेश जुबानी भी उस अभिमानी को समझा देना, क्योंकि आंखों का तो वह अंधा है पर बीज जहर के बोता है और चोरी से हर घर पर नारी अब रण में सन्मुख होता है। ऐसा ही जाता है। कहे मुखागिर मूल सन मम संदेश उदार, सीता दे मिलन तो आवा कार तुम्हार। और हे दूतों, उस मूर्ख रावण से जाकर मेरे कुछ मुखाग्र वचन भी कह देना कि या तो वो मेरी माता सीता को आदर के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास लेकर के आए, नहीं तो उसका काल आ चुका है। काल तुरंत आए लक्ष्मण पद माथा, तुरंत आए लक्ष्मण पद माथा, चले दूत पर नकर होना था। हाँ प्रेमी बंधु, जैसा ही भैया लक्ष्मण ने दूतों से कहा कि आप अपने स्वामी से कहना कि सीता दे मिले नतावा काल तुम्हार। तो ऐसे वचनों को सुनकर के दूत भैया लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम करते हुए लंका की ओर जा रहे हैं। देखिए रावण के दरबार पहुंचेंगे। कहे कराओ जस लंका आए, रावण चरण शीश तेने लाए। ये हो तो राम की सेना कैसा हो? अरे महाराज के क्या आएगा भूल जाओ महाराज कैसा करेगी विजय सेठ की पूछी बात तुम अपनी कुशलता क्यों नहीं कह रहे? महाराज को संता तो भाई धूतरी पे दिखाई रहा बदल में से खरोट का वो दिखाई ना रहा। पुल को खबर विभीषण केरी, जाय मृत्यु आई अतिनेरी। तुम्हारी कुशलता नहीं है, लेकिन उस विभीषण की तो कहो जिसकी मृत्यु निकट आ चुकी है। करकराज लंका सत त्यागी,
होए जब कर की ते अभावी लंका के अंदर रह करके लंका का राज भोग रहा था, अब तो कीट और पतंग बन जाएगा। उसकी कुशलता तो कहो कैसी है। तो भारू की सकटकाई ओ कठिन काल पे रित चली आई। उसके बाद उन भालू बानों की कहो जिनकी मृत्यु निकट आ चुकी है, क्योंकि उनकी मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता, उनकी कहो क्या हाल है। जिनके जीवन कर रखवारा भय मृत से विचारा। और सारे हाँ महाराज। उनका जीवन केवल जब तक बचा हुआ है, जब तक कि वो समुद्र बीच में आ रहा है, अन्यथा उन्हें कोई बचा नहीं सकता। वो जीवन का रखवाला समुद्र हो गया है। कहो तपस्वी की बात होई इनके हृदय काशियत कोई। आप तो शांत हो गए, शांत मत होइए। बताओ उन तपस्वियों का क्या हाल है जो मेरे ही कारण वो इतने दुखी रहते हैं। बताओ सुख सारन क्या स्थिति है। कि भाई भेंट के फिर गए श्रवण सुज सो सुज मोर। कैसे नर पुतल तेज बन बहुत चकितो तुम्हारी मान ये कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें उनसे भेंट हुई हो और वो जंगल छोड़ करके भागे हो, क्योंकि तुम्हारा चित्त व्याकुल है। कहो कहना क्या चाहते हो। कि मिलो जाए जब अनुज तुम्हारा ओ जा तही राम तिलक ते सारा। महाराज कहो मैं दूत बन के गया था आपकी आज्ञा से। महाराज मुंह पे निसमत हुई, जो जैसे मिलने कहिए तैसे ही सुनाए देता हूँ। तुम्हारा भ्राता विभीषण जब महाराज पहुंचो तो ऐसे मिलने में बड़े तपस्या ने समुद्र को जल मंगाए के लंका को राजा बनाए जाओ, जैसे कोई बच्चे को खिलौना नहीं देते। रावण दूत हमें सुन काना कपिल बाण की दे दुख नारा। महाराज आपका दूत जानकर उन्होंने हमें पहचान लिया, फिर हमें ऐसे कष्ट नहीं है महाराज। हमें जलवे तब ऐसा दुख ना हम देखो बलरिया ने शिव बहुत खरोट में चौबीता घुमाओ हमें। पूछो नाथ राम कटकाई। पूछो नाथ राम कटकाई। भजन को सत भजन जाई। और महाराज आप राम की सेना पूछ रहे हो, तो हे महाराज उस सेना में एक भी बंदर ऐसा नहीं है जिसके हाथों में और उनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि करोड़ों ब्रह्मांडों को नष्ट करने की ताकत लेकर बदलिया में चीखते चली आ जाएंगे महाराज। नामरण भाल कुपधारी विकटाटन विशाल भयकारी। और महाराज नाना प्रकार के बंदर भालुओं ने भेष धारण किए हैं, विशाल है देखने में, जिनको देखकर भय को भी भय लगने लगे। ऐसे तो उनके विकराल शरीर और स्वरूप है। जय पुर गए होंगे सुत तोड़ा
माराई गई और आपके पुत्र को अक्षय कुमार को मार गई, वो तो बनरिया मेरे हाथ फेंक दिया, वो तो सिलंडा लुमटी है। भ्रमित हो गए हो। दुर्विमयन नील नल अंगद गर विकटास दलिमुख के हर किसत सठो जान पै तो बलराज। और महाराज केहर ददमुख नल नील सुग्रीव जामवंत अंगद विकटाक्ष ऐसे नाम के विशाल बंदर भालू है। और महाराज ऐसा नाती के टिकटाई रहे हैं, कुछ पूछो। असमय सुना श्रवण के सकंदर पद में ठारई हूँ थप पैर। और महाराज लंकेश मैंने वहां पर कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो राम की सेना में सेनापति हैं, और सेना की जो गिनती महाराज है बापू ना कर सकते। नाथ कटक मैं सो कब नाही जो न तुम्हें जीते रण माही। और महाराज उन बंदरों की सेना में छोटी तो छोटी बनरिया ऐसी लाकड़ी जो रण में आपको न जीत सके। ये जाति के टिकटाए रहने बनरिया के कब आदेश आप लोगों को हो क्या गया? आप बोलने की अनुमति दे दी थी, आप सिर पर बैठ करके जाते हो। ये महाराज जैसे कहीं कैसे कह रहा हूँ। सासु बचे सूर्य सागर पाही राम घोड़ा राम कपल जग पावन माही राम घोड़ा। और महाराज वहाँ के नियम अच्छे हैं बहुत। जो बड़ा तपसरा है महाराज बनरिया तो कहने खाते रहेंगे, मेरे फेरे खाए रहेंगे, और जो कह रही है कि चाहे महाराज है तो हम घुने की नहीं जो पसंद रहेंगे। लेकिन बड़ा तपसरा महाराज समुद्र पर बैठकर तपस्या कर रहा है, समुद्र पर रास्ता मांग रहा है। आपके भाई विभीषण ने ये उपाय बताया है, और वो छोटो तपसरा है, वो नकुआ ठहरा रहा होगा अग्निवाण देव समुद्र सो सुनत बचन पियसा दस सीसा सुनत बचन पियसा दस सीसा जोर सिमट सहाय कटीसा। बस मैं समझ गया, तुम्हारी बातों से ही समझ गया। जिसकी मत ऐसी हो, जिसके साथ तुम्हारे बंधन लगे हुए हैं, उनको तुम इतनी ठीक रहे हो, असंभव। मैं तो समझ गया तुम्हारी बात। मूल मृषा का कर से बढ़ाई और रिपुबल बोध था में पाई। तुम उन तपस्वियों की क्या बड़ाई करती हो? क्योंकि उनकी तो बुद्धि और बल की था तो हमने प्राप्त कर लिया है। क्यों फिर बता देते हैं, जिसका मंत्री विभीषण जैसा हो, डरपोक मंत्री हो, उसकी विजय नहीं हो सकती। ये बात सच्ची है। सोई कल बचन दूत सवारी राम घोड़ा कमाए विचार पत्र का बारी। महाराज पर छोटे तपसरा ने मेरी चिट्ठी दिवाई गाली है त्याला महाराज। रामानुजी पाती नाथ बचाव जुड़ाव छाती। और महाराज हम तो कहिए थे क्या चिट्ठी में और अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे, मैं पढ़वाए का मैं छाती ठंडी करो तो बेशबाम कर ली राम सच का बोल सतलाग बचा। महामंत्री जी महाराज। देखो इस चिट्ठी के अंदर क्या लिखा हुआ है। जी महाराज देखता हूं। बातन माने रिझाए सठ जने घाले से कुल खीस राम विरोधन उभर सी शरण देश आदि। महाराज चिट्ठी में लिखा है कि सिद्ध श्री योग पत्र लिखा दशानन के लिए
अगर दशानन अपना भलाई चाहता है तो जैसे सीता को ले गया है हमारी, वैसे ही अपन घुटनों के बल चल करके और सीता को विमान में बिठा करके और अपने परिवार के साथ हमसे माफी मांग ले आ करके, तो हम उसको माफ कर देंगे और जिंदा छोड़ देंगे। और अगर ऐसा नहीं किया तो समझ लो उसके परिवार के साथ और हम रगड़ रगड़ के मारेंगे, पूरा परिवार कुल समेत मार देंगे, ऐसा महाराज चिट्ठी में लिखा है। सुनत समय में मुख मुस्काई कह दशानन सब सुनाई। अब उनकी चिट्ठी सुन ली, लेकिन आप भी सबको पुकार पुकार करके कहते हैं हमारी बात को भी तुम सुन लो। तापस कर भाग बिला। उस छोटे तपस्वी के द्वारा एक चिट्ठी लिखी गई है। उस छोटे तपस्वी की स्थिति वो है हमारे सामने जो पृथ्वी पर पड़ा हुआ अपने हाथों से आकाश को छूना चाहता है। वो स्थिति है, वो कुछ नहीं कर सकता। कह सुखनाथ सत्य सब पानी, समझो छाड़ प्रगटे अभिमान। तुम महाराज ये अभिमान अभी छोड़ दो महाराज, नहीं लंका को नाश वैसे है जाएगा तैसे दिखा के या पतंगा जल के भस्म है। हम तुम्हारी स्थिति को समझ रहे हैं, क्योंकि हम समझ रहे हो कि तुम कहाँ मग्न हो, इसलिए तुम हमारी बात को तो सुनना ही नहीं चाहोगे। तुम्हारा ध्यान तो दूसरी तरफ है। जनक सुतार मुना कह दीजिए, इतना कहा मोर प्रभु कीजिए। मैं इस राक्षस जाति के भलाई के लिए एक बार पुनः आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि सीता जी को आदर के साथ वापस कर दें। इसी में आपकी और लंका वासियों की भलाई है। उनके सामने तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी नहीं टिक सकते महाराज। इसमें दोष तुम्हारा नहीं है, ये तो समय की पुकार है, क्योंकि तुम भी हमसे आकर के वही बात कहने लगे जो बात विभीषण ने कहा था। जब ते कहा देन बेदे ही, उच्छर ने प्रहार कीन सठते ही। और अगर हम दुराभाव करेंगे, विभीषण ने जब सीता वापस की बात की तो हमने उसके साथ क्या व्यवहार किया, वही व्यवहार हम तुम्हारे साथ भी करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो लोग दुर्व्यवहारी कहेंगे। जाओ जाओ मिल। ऐसा कहकर के दक्षिण रावण ने सुख और सारे को लात का प्रहार किया और लात के प्रहार कृष्ण चला तो तहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। जैसे ही लात का प्रहार हुआ तो दक्षिण रावण को प्रणाम करके और वह भी परमात्मा के पास जा रहा है। मानत जलद जय प्रकार से इधर तो दक्षिण रावण ने उन दूतों को लात का प्रहार करके वहां से भगा दिया। इधर परमात्मा को विनय करते करते 3 दिन हो गए, परंतु समुद्र विनय नहीं मान रहा है। तो परमात्मा क्या कहेंगे? बोले राम सपूत लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सो सो भारत सखो किसान। हे भैया लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लाओ, मैं एक ही अग्नि बाण से इस समुद्र को सोख डालूंगा। हे भैया लक्ष्मण, कि भय बिन प्रीति न होती है, इस कारण बाण चलाना है। फिर बाण कौन सा और अग्नि बाण पानी में
मेरा धनुष बाण ले आओ, मैं एक ही अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूंगा, क्योंकि भय के बिना प्रीत नहीं होती है। मूर्ख के साथ विनय, कुटिल के साथ प्रीत और कंजूस के साथ सुंदर नीति नहीं कहने चाहिए, क्योंकि इन सब का वैसा ही फल होता है जैसा कि ऊसर में बीज बोने का होता है। सकल रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मनोभावा। ऐसा कहकर के परमात्मा ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। तो भैया लक्ष्मण तो पहले ही कह रहे थे कि आप इसको सुखा दो, तो आज भैया लक्ष्मण इस बाण को देख करके अत्यंत खुश होते हैं, क्योंकि उनके मन की बात हो रही है। संधाने प्रभु सके कराला, उठी उदर और अंतर ज्वाला। जैसे ही परमात्मा ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, जैसे ही खींचा तो समुद्र में बौखला, यानी समुद्र बौखलाने लगा। चलो मगरमच्छ उसमें रहने वाले सब अकुलाने लगे। कनकथार भय मन गने, नाना विप्र रूप आए तजिमा। जब अपने जीव जंतुओं को जलता देखा तो सोने का धार लेकर के, ब्राह्मण का रूप धारण करके, अपने मान को त्याग करके, अहम को त्याग करके और परमात्मा के समीप आ जाता है समुद्र।